डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में, दैट इंडिया हैज़ जॉइंड द यूएस लेड क्रिटिकल मिनरल ग्रुप, और ये एक बहुत ही एलीट ग्रुप कंसिडर किया जाता है। तो रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस की स्टेट विजिट पर थे, वहाँ से ये जॉइंट अनाउंसमेंट किया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट and Prime Minister of India that India is a part of a strategic group which is known as MSP Mineral Security Partnership। अब ये एक बहुत बड़ा मूव है, उसके रीजंस हम आगे चल के देखेंगे, बट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इस पार्टनरशिप के बारे में, और क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं क्या होते हैं, इस पार्टनरशिप की जो और पार्टनर कंट्रीज़ हैं, जो इसमें बाकी कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, एंड वाई इट इज़ कंसिडर्ड अ बिग मूव। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हुए कि कॉन्टेक्स्ट है हमारा कि इंडिया हैज़ जॉइंड दिस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, और ये यूएस लेड इनिशिएटिव है, ठीक है। तो इसीलिए जब अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी व्हेन ही विजिटेड टू यूएस, तो वहाँ पर ये अनाउंसमेंट की गई कि इंडिया भी अब इस जो पार्टनरशिप, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये इसका पार्ट होगा, ठीक है। अब इसका एम क्या है? इसका एम है बेसिकली कैटेलाइज करना पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कैटेलाइज करना, मोबिलाइज करना इन क्रिटिकल, जो हमारे क्रिटिकल मिनरल होते हैं उस सेक्टर में, टू मेंटेन द ग्लोबल सप्लाई चेन, यानी कि कोई भी जो क्रिटिकल मिनरल की जो ग्लोबल सप्लाई चेन होती है उसमें कोई डिसरप्शन ना आए, उस सबके लिए जो पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको मोबिलाइज करना इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, इस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का मेन एम है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए बिकॉज इट इज़ अ यूएस लेड इनिशिएटिव। अब क्रिटिकल मिनरल की जब हम बात करें तो सबसे पहले व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स, तो इनकी कोई ग्लोबली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। दे डोंट हैव एनी ग्लोबल डेफिनेशन कि इस तरीके से हम क्रिटिकल मिनरल जो होते हैं उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं, तो कोई भी ग्लोबली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। बट इसेंशियली ये वो मिनरल डिपॉजिट होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी बहुत हाई होती है, और जो हाई ग्लोबल सप्लाई चेन रिस्क, कि अगर इनकी सप्लाई चेन में कोई डिस्ट्रप्शन आता है तो बहुत सारी जो कंट्री होती है वो डिसएडवांटेज पर आ जाती हैं, इससे बड़ा ही डिसएडवांटेज पोजीशन पर वो जो है वो कंट्रीज पहुंच जाती हैं। तो इसलिए इन क्रिटिकल मिनरल, उनके नाम से पता चल रहा है कि दे आर वेरी क्रिटिकल, कि इनके बहुत सारे यूज़ होते हैं, तो वो हम आगे चल के देखते हैं। बट इनकी इसकी कोई भी ग्लोबली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। नाउ व्हाट आर मेजर क्रिटिकल मिनरल्स, तो जो हमारे मेजर क्रिटिकल मिनरल्स हैं दे आर ग्रेफाइट, लिथियम एंड कोबाल्ट। ये तीनों हमारे बहुत सारे होते हैं, बट जो तीन मेजर हैं दे आर ग्रेफाइट, लिथियम एंड कोबाल्ट। अब यूज़ किस लिए? क्योंकि बार बार अगर हम ये बात कर रहे हैं कि सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आएगा तो वो कंट्री डिसएडवांटेज पे पहुंच जाएगी कुछ ना कुछ, क्योंकि ये वाले जो मिनरल होते हैं इसमें से मोस्ट ऑफ देम आर यूज्ड इन मेकिंग ईवी बैटरीज। नाउ जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोकने की बात हो रही है, ठीक है। जो कोल है कि उसको रिप्लेस करेंगे हम, कोल को रिप्लेस करेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोल के थ्रू होता है उसको रिप्लेस किया जाएगा क्लीन एनर्जी से, है ना। तो क्लीन एनर्जी की बात होती है। इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ इंडिया एक नया पुश दे रहा है कि जो व्हीकल्स हैं वो ईवी जो है, ईवी सेक्टर को एक नया पुश मिल रहा है। तो उस सब के लिए वो जो ईवी बैटरीज में जो यूज़ होता है वो मेजर जो हमारे क्रिटिकल मिनरल यूज़ होते हैं। तो जब इनके सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आएगा तो ये सारे जो मेजर्स लिए जा रहे हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए भी, तो उस सब में भी जो है एक रुकावट आएगी। तो यही रीज़न है, ये तो एक चलो इन्वायरमेंटल फैक्टर, और भी जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से मिनरल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये पार्टनरशिप जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप हमारी है क्या? तो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एक स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग है जिसमें 13 मेंबर स्टेट्स हैं। इंडिया को ज्वाइन करने से पहले 12 थे, अब इंक्लूडिंग इंडिया टोटल जो है 13 मेंबर स्टेट्स हैं। वो मेंबर स्टेट हम एक बार देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन, यूके, यूरोपियन यूनियन, यूएस तो है ही, इटली एंड नाउ इंडिया। जो इंडिया भी हमारा है अब इसका पार्ट है, ठीक है। और इनिशिएटिव जो है इसको पूरा लीड कौन कर रहा है, किसने ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया था? वो यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस पूरे इनिशिएटिव को जो है स्टार्ट किया था। और टोटल अब इसमें जो है हमारे इंक्लूडिंग इंडिया 13 मेंबर्स हो गए हैं। अब इसका मेन फोकस, जैसे हमने इनिशिएट लेक्चर के बिगनिंग में ही बात की थी, इसका मेन फोकस है सप्लाई चेन्स। जो सप्लाई चेन से क्रिटिकल मिनरल्स की, जैसे कोबाल्ट, ग्रेफाइट वगैरह की हमने भी बात की है, वो सब जो है डिसरप्शन ना आए उसमें कभी, इसीलिए ये जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है बनाई गई है। जो हमारे क्रिटिकल मिनरल है सच एज कोबाल्ट, निकल, लिथियम एंड जो हमारे 17 रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं उनके लिए भी ये पार्टनरशिप जो है वर्क करेगी, इंक्लूडिंग दीज जो हमारे क्रिटिकल
मिनरल्स होते हैं। द अलायंस इज सीन एज प्राइमरीली फोकस्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना। अब इससे सबसे बड़ा एक जो जियोपॉलिटिकल रीजन जिसकी हम बात करेंगे, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसकी डोमिनेंस को रोकने के लिए, कि चाइना क्या कर रहा है कि जो क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ का जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बढ़ाता जा रहा है, एंड ऑल्सो कुछ माइंस भी एक्वायर किए हैं अफ्रीका में, वहाँ पे उनका पूरा डोमिनेंस है जहाँ से कोबाल्ट मिलता है। तो इस सब इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ के लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है, तो इस सारे इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई गई है जो मिलके एक ही डायरेक्शन में एक ही एम के साथ काम करेंगे कि जो ग्लोबल, अगर चाइना का जो डोमिनेंस है उसको कम करने के लिए, उसका इन्फ्लुएंस जो है कम करने के लिए, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल बहुत सारी चीज़ों में, अभी हमने बात की ना, जो भी कंट्री अगर कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन के डायरेक्शन में भी काम कर रहे हैं इन्वायरमेंट को सुधारने के लिए, कि वो कम से कम रिड्यूस हो, क्लीन एनर्जी की हम तरफ चले, ईवीज़ की तरफ, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसकी तरफ चलें, तो उस सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ऑल्सो दे आर यूज फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर्स एंड हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। उसके अलावा वो फाइटर जेट, रेडियो सेट्स और ड्रोन्स, इस सब में भी जो होता है हमारे क्रिटिकल मिनरल्स का जो है यूज़ किया जाता है। तो सप्लाई चेन में जो है कोई डिस्ट्रप्शन ना आए, इसीलिए ये जो है इनिशिएटिव यूएसए ने लिया है। नाउ रीजन फॉर इंडिया टू जॉइन एमएसपी, इंडिया ने क्यों ज्वाइन किया? बिकॉज इंडियाज इंक्लूजन इन द क्लब इज वाइटल फॉर इंडिया टू फुलफिल इट्स एम्बिशन। जो इंडिया एक सस्टेनेबल मोबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, जो इंडिया पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है उसमें जो है ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश देना चाहते हैं ना, क्लीन एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा तो यही रीज़न है, ठीक है, कि ईवी की तरफ, जो ईवी बैटरीज बनाने में जो क्रिटिकल मिनरल, क्योंकि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं नहीं क्रिटिकल मिनरल के, ठीक है, और चाइना पे अपनी डिपेंडेंस कम करने के लिए, क्योंकि चाइना के साथ हमारे रिलेशन जो है वो कैसे होते जा रहे हैं हम सबको पता है, तो वो चाइना पे जो अपनी जो डिपेंडेंस है उसको कम करने के लिए, प्लस जो अपना ईवी सेक्टर को पुश दे रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए, जो पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की जो बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद दिस इंक्लूजन विल ऑल्सो पेव द वे फॉर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि अभी हम जो बार बार यही बात कर रहे हैं कि चाइना जो है हर जगह अपना डोमिनेंस जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो ऐसे क्या है कि जब कुछ लाइक माइंडेड कंट्रीज एक साथ आएंगी तो इक्विटेबल शेयरिंग होगा, जो रिसोर्सेज हैं अगर किसी कंट्री में मिलते हैं तो उनको इक्वली शेयर किया जाएगा, कि सब जो है एक साथ ही जो है डेवलपमेंट की डायरेक्शन में चलें, ठीक है। एंड इसको एक एलिटिस्ट ग्रुप भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं पर जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, बट कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं इसमें कि जिनके पास रिसोर्सेज तो हैं बट इस ग्रुप में उन्हें इंक्लूड नहीं किया गया है, जैसे इंडोनेशिया, वियतनाम और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की अगर हम बात करें, इनके पास अबंडेंट रिजर्व्स हैं इन्हीं क्रिटिकल मिनरल्स के, ठीक है, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग। तो इसका ना ये एक ड्रॉबैक भी कंसिडर किया जा सकता है कि कुछ ऐसी कंट्रीज जो जिनके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, जो मतलब पूरा अगर एक क्राइटेरिया देखें कि यही होना चाहिए कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, वो पूरा क्राइटेरिया वो फुलफिल करते हैं, उनके पास ये रिसोर्सेज हैं, वो इस ग्रुपिंग का पार्ट नहीं है, सिर्फ जो अपने नेशंस हैं वो सारे जो हैं इसका पार्ट है। चलो आगे, ये द डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया पोजेस कैन क्रिएट स्पेस फॉर अदर कंट्रीज। अब इंडिया ने जब ज्वाइन किया है तो क्या है कि इस वक्त जो इंडिया का स्टेटस है उसकी वजह से या थ्रू डिप्लोमेटिक प्रोसेस की तरह से जो बाकी कंट्रीज है जिनकी अभी हमने बात की, जिनके पास रिसोर्सेज हैं पर वो इस ग्रुपिंग का पार्ट नहीं है, तो उनको भी जो है इस ग्रुपिंग का पार्ट इंडिया के डिप्लोमेटिक पुश के थ्रू बनाया जा सकता है, ये एक एडवांटेज है। एंड ऑल्सो इट कैन रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन चाइना, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो है चाइना में, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल बहुत सारे मिलते हैं चाइना में, तो वो जो उन कंट्रीज़ का भी जो डिपेंडेंस है चाइना पे, इंक्लूडिंग जो इंडिया का भी डिपेंडेंस है, वो सब जो है कम होता जाएगा। तो इसलिए इंडिया का ये ज्वाइन करना एक बहुत बड़ी बात जो है मानी जाती है, कि एक ग्लोबल रोबस्ट सप्लाई चेन नेटवर्क पूरा क्रिएट हो जाएगा, पूरा रॉ मटेरियल का, जिससे बाकी कंट्रीज़ पे स्पेशली चाइना पर डिपेंड नहीं होना होगा। नाउ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, देखो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़, अनफेवरेबल राइजिंग ऑफ प्राइसेस, ये जो कोविड-19 पैंडेमिक आया था और अभी जो रिसेंट इवेंट हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर का, हैव रिजल्टेड इन सप्लाई चेन डिसरप्शन, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ होती है और उसकी कोई भी एक ऐसे पार्टनरशिप नहीं है, एक ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो ग्लोबली सारी चीज़ों को जो है मैनेज कर सके, या कुछ ऐसी कंट्रीज जहाँ ये सब पाया जाता है
क्रिटिकल मिनरल्स आपके मिलते हैं। अगर वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि एक भाई एक पार्टनरशिप की, ठीक है, एक एग्रीमेंट है कि कोई भी जो है रुकावट, अगर ऐसे कोई भी इवेंट होते हैं जैसे प्राइस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, कोविड-19 पैंडेमिक का आया, या इवन अब जो है रशिया यूक्रेन वॉर जो है उसकी वजह से ऐसी जो अनसर्टेनिटीज़ हो जाती हैं, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो ये ऐसे जब पार्टनरशिप्स होंगे, ऐसे जब एग्रीमेंट होंगे, तो एटलीस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कुछ भी रहे पर वो जो सप्लाई चेन है इन क्रिटिकल मिनरल्स का, जैसे कंट्री जो अपने अपने डेवलपमेंट की तरफ चल रही है, उसमें कोई भी डिस्ट्रप्शन नहीं आएगा। अब जो बहुत ज़्यादा हैवी डिमांड एंड सप्लाई चेन इरेगुलरिटीज़, various strategic groupings or international agreement have been started by major players to foster इंटरनेशनल पार्टनरशिप। यही जो अभी हमने डिस्कस किया कि इन्हीं रीजंस की वजह से ना, कि क्योंकि डिमांड तो ज़्यादा रहेगी, और जब डिमांड ज़्यादा रहेगी और अगर कोई अनसर्टेनिटी आती है तो उससे डिस्ट्रप्शन जो है होगा, अल्टीमेटली डिस्टर्ब हो जाएंगी चीज़, जो सप्लाई चेन है डिस्टर्ब होगी। तो उससे क्या होगा, जो भी हर कोई डेवलपमेंट की तरफ चलता जा रहा है, कुछ भी स्टेप लिए हैं, तो वापस आप जो है यू आर बैक टू स्क्वायर वन। तो वो सब ना रुके, क्यों? अगर कोई रिस्पॉन्सिबल होगा ही नहीं तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बट अगर कोई ऐसे एग्रीमेंट होंगे, ऐसे कोई पार्टनरशिप्स होंगी, तो वो डिप्लोमेटिकली वो सारी चीज़ों को जो है सॉल्व किया जा सकता है। अब इसके अलावा एक और चीज़ कि क्या इंडिया और भी किसी ऐसे एग्रीमेंट्स का जो है पार्ट है, तो उसका आंसर है यस। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक और ऐसी ही डील है विच इज़ नोन एज क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। ये हुई है हमारी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अब इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट इन क्रिटिकल मिनरल प्रोजेक्ट टू डेवलप सप्लाई चेन, ठीक है। यहाँ भी जो है इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जो हमारे क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं उनकी बात हो रही है कि उनके इन्वेस्टमेंट में, ताकि जो दोनों कंट्रीज के बीच का जो सप्लाई चेन है वो जो है डेवलप होता रहे। उसके अलावा इट विल सीक टू बिल्ड न्यू सप्लाई चेन अंडरपिन्ड बाय क्रिटिकल मिनरल्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो धीरे धीरे जो है सप्लाई चेन हमारे यहाँ भी बना रहे। एंड ऑल्सो जो इंडिया के प्लान है टू लोअर एमिशंस, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होती है हमारी कोल से, उसके थ्रू जो भी एमिशन होते हैं, तो उसको कम करने के लिए फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क और एक ईवी का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, बैटरीज हैं, उनका ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए इंडिया ने ये जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप की थी। तो इंडिया जो यूएसए वाले पार्टनरशिप के अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एक एग्रीमेंट है। उसके अलावा इंडिया इज ऑलरेडी मेंबर ऑफ इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑन माइनिंग मिनरल्स मेटल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो बेसिकली सपोर्ट करता है एडवांसमेंट ऑफ गुड माइनिंग गवर्नेंस को। तो इंडिया इसके साथ साथ जो अभी यूएस के साथ एमएसपी हुआ है, उसके साथ साथ दो और एग्रीमेंट्स का, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ एंड दिस फोरम ऑन माइनिंग मिनरल्स मेटल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है। आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेजेस बात क्यों है कि इंडिया ने इस एग्रीमेंट, इंडिया जो को इस एग्रीमेंट में इंक्लूड किया गया। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।